बसपा और कांग्रेस कमेटी द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया। इसके उपरांत पैदल मार्च अम्बेडकर चौक से घमापुर चौक तक निकालकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की गई। पैदल मार्च में पूर्व मंत्री विधायक लखन घनघोरिया, सौरभ नाटी शर्मा एवं अन्य मौजूद थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ जो अनर्गल अमित शाह जी ने कहा है, ये न केवल अमित शाह के शब्द हैं बल्कि समूची भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति है। आडानी से ध्यान भटकाने, बाबा साहब का अपमान करके और फिर धक्का मुक्की की घटना करके इन सारे प्रकरणों से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। सच तो यह है कि हिंदुस्तान का संविधान हिंदुस्तान की आत्मा है और जिसने ये संविधान की रचना की, जब आत्मा संविधान है तो निश्चित रूप से उन करोड़ों भारतवासियों के जिनके अधिकारों की रक्षा बाबा साहब ने की, बाबा साहब उनके भगवान भी हैं। ये शब्द कह के अमित शाह ने निश्चित रूप से उन करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ कुठाराघात किया है और संविधान के साथ जो उन्होंने संविधान का अपमान किया है उसका प्रतिकार है, उसका विरोध है। विगत दिनों संसद के अंदर संविधान की शपथ लेने वाले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो पिछड़े वर्ग SC ST OBC के मसीहा हैं, उनकी तौहीन करना देश के गृह मंत्री को उसी के विरोध में कांग्रेस द्वारा पूरे राष्ट्र भर में यह प्रतिकार किया जा रहा है। उसी के तहत आज यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना पढ़कर पैदल मार्च का कार्यक्रम है और समस्त कांग्रेस जन देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मांग करते हैं, जिसने पिछड़े वर्ग SC ST OBC अल्पसंख्यक के मसीहा का अपमान किया है, उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए। इधर बसपा ने अंबेडकर चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के करोड़ों नागरिकों के आदर्श हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से अपने बयान के जरिए उनका अपमान किया है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस देश में बहुजन समाज पार्टी के जो बहन कुमारी मायावती जी ने, आप लोगों को पता है कि जैसे ही संसद भवन में साथियों इस देश के प्रधानमंत्री बाबा साहब के खिलाफ गलत बयानबाजी करके अपनी मानसिकता को दर्शाया है, जो इनके मन में भरी हुई है, कुंठा भरी हुई है, वो बाबा साहब के प्रति दर्शाई है। उसी के तत्काल बहन कुमारी मायावती जी ने साथियों टूट करके इनको जवाब बोला और माफ़ी मांगने को बोला, लेकिन इस बात को ये सामने नहीं माने। साथियों उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहन कुमारी मायावती जी ने बोला है। उसके बाद साथियों बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पे आज पूरे देश भर में ये बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी, पूरे प्रदेश में भी आंदोलन है। उसी प्रकार से आज हमारे जबलपुर में भीमराव अम्बेडकर साहब चौक में यहाँ पे भी आज हम लोगों की बहुजन समाज पार्टी के समस्त वर्ग के समस्त बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने यहाँ पे आज आके आंदोलन किया है और राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया है और ये कहा गया है कि साथियों जो बाबा साहब का अपमान करेगा वो बहुजन समाज पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और गृह मंत्री जी मांग करी है कि वो इस्तीफा दें और माफ़ी मांगे, नहीं तो राष्ट्रपति महोदय उनको तत्काल बर्खास्त करे। यह बहुजन समाज पार्टी की मांग है। आज जबलपुर जिले के अंबेडकर चौक में बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पर हम यहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आपको मालूम है कि देश का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का काम किया। इस देश के करोड़ों लोग जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान मानते हैं, उन लोगों की भावनाओं को उन्होंने आहत करने का काम किया है। और एक केंद्रीय गृह मंत्री होने के नाते ऐसे बयानबाजी करना इनकी मानसिकता दर्शाता है कि ये मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। ये नहीं चाहते कि इस देश में जो है मानवतावाद स्थापित हो। तो आज हम विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अमित शाह को यहाँ चेताते हैं और यहाँ ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से भी हम लोग मांग करेंगे कि अमित शाह जो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में हमारी आदत भाषा का उपयोग किया है, वो अपने शब्द वापस लें। और आदरणीय महामहिम उनको जो है जो इस तरीके की वो बयानबाजी कर रहे हैं वो संसद में रहने लायक नहीं है।
संसद से भी उन्हें बर्खास्त करने की उन्हें मांग हम लोगों ने यहाँ बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से की है।